राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम हमारे 5 नए आसन करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। हम सबसे पहले हमारी गर्दन को, पहले तो हमको जिस स्थिति में बैठना है, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसे बैठ जाना है। और हमारी गर्दन को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे राउंड एंड राउंड करना है। हमको लगातार 7 सेकेंड्स, ये 30 सेकेंड्स तक भी कर सकते हैं, जैसा सही लगे आप। ठीक है। सेकंड हम अपने शोल्डर को, हाथों को राउंड एंड डाउन करेंगे। फिर आगे से पीछे, पीछे से आगे, इस प्रकार लेकर आना है हमें। चलो, वो हाथों को इस तरीके से खींचेंगे। इसे खींचो, गहरी सांस लो और इस कमर को भी इस तरीके से घुमाएंगे। ठीक है। चलिए, अब हम ऐसे हम 30 सेकेंड्स तक या फिर 10 सेकेंड्स तक करेंगे। ठीक है। चलो, अब हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। ठीक है। अपना बटरफ्लाई करेंगे, उसे भी स्ट्रेचिंग में आता है। देखो, यहाँ पे इसको टच होना चाहिए। आई नो यहाँ पे पेन होता है, बट नीज टच होना चाहिए। नहीं हो रहा है आपसे तो आप ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रकार होने लग जाएंगे। ओके। देखो, चलो, अब हम वृक्षासन करेंगे। ठीक है। वृक्षासन में आपको ऐसे 2 इंच या फिर इस तरीके से खड़े चाहिए। फिर हम हमारे लेफ्ट पैर को उठाते हुए थाई पे रख लेंगे। इस प्रकार रख सकते हैं या फिर इस प्रकार रख सकते हैं। ये इस प्रकार रख सकते हैं। ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रख के श्वास लेते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार लेके जाना है। फिर उसके बाद में हम अपनी फाइनल स्थिति में आ जाएंगे और इस प्रकार हम 15 से 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। और सामने किसी बिंदु पर नज़र टिकानी है। चलो, हम मत्स्यासन करेंगे। इससे करने से हमारा थायराइड सक्रिय होता है और लचीलापन रहता है शरीर में। हम इसको करने से पहले हमारे पैर को इस प्रकार रखेंगे। इस प्रकार रखने के बाद सेकंड स्थिति हम इस तरीके से लेट जाएंगे। इस तरीके से सेकंड एंड थर्ड, और फिर फाइनल स्थिति में हम इस प्रकार आ जाएंगे। चलो, हम सेतु बंधासन करेंगे और इसको करने से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो मजबूत होती है और इसके काफ़ी फायदे हैं। चलो, हम करते हैं। पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे इस प्रकार, और फिर इस प्रकार लेटने के बाद में हम पैरों को इस प्रकार रखेंगे। फिर हिप और ये कमर, इसको हम उठाएंगे। ये शोल्डर पे रहना चाहिए। वैसे आप इस तरीके से कुछ सेकंड्स तक होल्ड कर लेना। फिर इसके बाद में हम शोल्डर और पैरों पर छोड़ देंगे पूरा। ठीक है। हम फाइनल स्थिति में आते हैं। इस तरीके से आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं।
वृक्षासन करने के बाद कभी हम खड़े जाएंगे और इस पैर को इसमें ऐसे रस्सी की तरह कूद लेंगे और इसी प्रकार से हाथों को भी इस तरीके से घूमते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम संतुलित रहते हैं, पैरों का दर्द भी ठीक होता है। इसको करने से हमारी कमर की रीढ़ की हड्डियों की वो लचक बनती है और पेट लचीला बनता है। इसको करने से पहले हम पेड़ को उठा करेंगे, फिर इसको हम फोल्ड करेंगे, फिर इस पेड़ को इधर लेके जाएंगे, फिर हमारे हाथों को इससे इस प्रकार करके इस तरीके से छोड़ देंगे और इस हाथों को इस प्रकार रख के इस तरीके से करेंगे। चलो, इसी के साथ हम आज का योग यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको योग पसंद आया होंगे। देखो, योग अगर आप करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और अगर आज आपने अपने लिए समय नहीं निकाला तो कल से आपको अस्पताल में समय निकालना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और फिट रहे। वैसे सभी को फिट रहना पसंद है क्योंकि जो स्वस्थ रहता है ना वो बहुत अच्छे से जीता है, बहुत अच्छे से, कभी उसको कोई भी बीमारी पास में नहीं आती है। हालांकि योग करना बहुत अच्छी चीज़ है, योग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि योग ही आपको आगे लेके जा सकता है। आपको आपके चेहरे की चमक, आपकी खुशी, सब कुछ वही लौटा सकता है। ठीक है, एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे को और क्या करना चाहिए आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट उसी हिसाब से करेंगे। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।